सभी को नमस्ते। ये 10 दिन या अधिकतम आप मान के चलिए 15 दिन में प्राचीन भारत का इतिहास खत्म हो जाएगा। तो मुझे लगा 15 दिन भी नहीं लगेंगे, इसमें 10-12 दिन में पूरा करा दूंगा मैं आपको। तो मुझे लगा इसी के साथ शुरू करते हैं। मेरी कृषि लहरा रही है। देखिए इम्पोर्टेंट तो है। दूसरी बात ये भी है कि एक दो प्रश्न आएगा ही आएगा और अक्सर इसमें रिपीट होने की संभावना रहती है। मेरी कृषि लहरा रही है। मेरी कृषि माने खेती, लहराना। आपने कभी भी विजिट किया हो कोई खेत जहाँ पे गेहूँ हो रहे हो, धान हो रहे हो, थोड़ी थोड़ी हवा चलती रहती है तो लहराती है। मेरी मेहरगढ़ है पाकिस्तान में। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्यों की बात हो रही है। लहुरा देव जो जगह है वो संत कबीर नगर में है, उत्तर प्रदेश में। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ तथा लहरादेव दोनों स्थानों से प्राप्त हुए हैं। विकल्प में अगर लहरादेव नहीं है तो मेहरगढ़ लगाना है, अन्यथा लहुरादेव लगाना है। एक्चुअली हम लोग ना आयोग के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या है कि एशिया का पूछ रहा है या भारत का पूछ रहा है, इस तरीके की बात हो रही है। एशिया का पूछ रहा है तो आप क्या लगा रहे हैं, मेहरगढ़, अन्यथा आप क्या लगा रहे हैं, लहुरादेव संत कबीर नगर। आगे देखते हैं। जनपद भी पूछ सकता है आपसे, यूपी स्पेशल है ना। बाघ, आप जानते ही हैं बाघ में चोर हैं, 2004 में है। मैं बताऊंगा आपको ये फैक्ट कैसे याद रखेंगे। बाघ के मध्य में आदमी और पशु हैं। किसी भी बाग में जाएं, बगीचे में जाएं, वहां आदमी और पशु मिलना बहुत कॉमन बात है। मध्य मतलब मध्य पाषाण काल की बात हो रही है। आदमी, आदमगढ़ जगह है मध्य प्रदेश में। बागौर जगह है राजस्थान में। पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। यहां प्रश्न ऐसे आता है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य कहां मिलते हैं? कहां मिलते हैं? तो बागौर राजस्थान, इनमें दो बिंदु भी बना के दे सकता है। तो बागौर राजस्थान में भी मिलते हैं, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में भी मिलते हैं। ये बागौर का प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, बागौर और आदमगढ़ का मैच मेकिंग, एक दो चीजें और देखे कि ये लोकेशन है कहां। तो दिमाग में रखना है आपको, बागौर राजस्थान और आदमगढ़ मध्य प्रदेश। यहां से ये देखना है कब्र में दम है। कुल मिला के ये 54 पेज का डाटा है। बाकी का जितना भी नया बना होगा इसके संदर्भ में प्राचीन इतिहास का, तो वो मैं आपको दूंगा स्पेशल क्लास में। कब्र में दम है। कब्र, एक कब्र में 3 मानव कंकाल। एक्चुअली ये फैक्चुअल ही है पूरा, यहाँ से फैक्ट ही उठता है। तो प्रश्न आएगा, एक कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? दम, कब्र में दम है भाई। दमदमा जो है उत्तर प्रदेश में ही, एक कब्र में 3 मानव कंकाल एक साथ मिले हैं। कुल मिलाकर 41 शवाधान हैं। 5 कब्र में 2 शव हैं। इससे ये वाला आ चुका है टीले पर सांकर। मैं फिर भी याद कराता हूं आपको, टीले पर सांकर, टीले पर सांकर। नवदा टोली जगह है मध्य प्रदेश में। नवदा टोली जगह है। एक मिनट फोन उठा लो। हाँ बोलो भैया। नवदा टोली जो जगह है, हाँ बोलो। नमस्ते भैया। नमस्ते। खाना खाना खा लिया आपने? ले आओ। ले आऊंगा सब्जी। ठीक। नवदा टोली जो जगह है वो है सांकर। यहाँ ये उत्खनन कार्य वाला प्रश्न है। एक्चुअली थोड़ा सा दिमाग डाइवर्ट हो गया है, या इधर वाली साइड से ले लेता हूँ। नवदा टोली जो जगह है, सांकलिया, HD सांकलिया। नवदा टोली है कहाँ? टीले। नवदा टोली टीले मध्य प्रदेश में तो जगह है। अच्छा, उत्खनन कार्य किसने किया, ये प्रश्न आएगा। तो HD सांकलिया ने यहां पर उत्खनन कार्य। सांकर, देखिए अगर आप यूपी के ही हैं और आसपास के भी हैं तो गाय भैंस में उनको नियंत्रण में लेने के लिए, बांधने के लिए गले में डाली जाती है सांकर। लोहे की अधिकतर बनी होती है। सांकर,
सांकलिया, यही शब्द है बिल्कुल। नवदा टोली कहाँ है? मध्य प्रदेश में। यहाँ का उत्खनन कार्य किसने किया था? एचडी सांकलिया ने। कल्लू राख लाया, ये कल्लू नाम पुरानी पिक्चरों में, नई पिक्चरों में बहुत फेमस है, और नौकर जो रहते थे उनका नाम रख लेते थे कल्लू। कल्लू और कई कई जो है मूवीज़ में भी है, और इसके अलावा कई स्टोरी जो महान लेखकों की रही हैं उनके में भी है। कल्लू, राख लाया, कल्लू। संगन कल्लू जगह है, यहाँ से राख का टीला प्राप्त हुआ है। संगन कल्लू कर्नाटक से राख का टीला प्राप्त हुआ है। एक्चुअली ये पहली वीडियो मैंने दूसरे माध्यम से रिकॉर्ड की है, तो मुझे लगता है आवाज़ भी अच्छी आई होगी, और मतलब OBS का प्रयोग किया है इसमें, ओपन ब्रॉडकास्ट सिस्टम का। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर लाइव भी पढ़ाना हो, कभी कोई बातें करनी हो, तो वो भी इससे हो जाएंगी। तो छोटी वीडियो पहली इतनी ही चेक कर लेता हूँ, आगे मिलूंगा दूसरे तीसरे पेज के साथ, आपसे एक ही साथ मिल लूँगा। दूसरा गड्ढे में कुत्ते को बजा डाला, आगे देखेंगे। हैव ए नाइस डे, बाय।